कहा हम सब हैं परिवार के जैसे, जननी है भारत माता। और जब कभी भी भारत माता पर दुश्मन कुदृष्टि दिखलाता है, तब भारत माँ के वीरों से वह मुंह की खाकर जाता है। शेर कभी भी डरा नहीं है गीदड़ की गुर्राहट से, थर थर कांप उठाता दुश्मन अभिनंदन की आहट से, थर थर कांप उठाता दुश्मन अभिनंदन की आहट से। पाखंडी पलटन फिरे बातें करता गूढ़, मानवता जानी नहीं रहा मूल का मूल। पाखंडी पलटन अब मैं आदरणीय शुभम द्विवेदी जी जो बनारस से चलकर आए हैं, संस्कृत के मास्टर हैं, सारे मंत्र इनको आते हैं, शादी के भी आते हैं, मरे के भी आते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि कौन सा मंत्र कब कहाँ पढ़ना है। लेकिन आज ये अच्छा पढ़ेंगे, एक बार आप ताली बजा दीजिए, और उतना ही पढ़ेंगे जितना उनको पढ़ना चाहिए। तो हमारे पंडित जी हैं, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और विशेष रूप से धन्यवाद आपने जो मेरी प्रशंसा की उसके लिए। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, और माँ वीणा पाणी के सभी साधक एवं साधिकाओं को प्रणाम करते हुए विशेष रूप से मैं गमक एंटरटेनमेंट तथा भावना दीदी को विशेष आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। और जैसा कि सर का आदेश है कि समय का ध्यान देना है, तो मैं झौवा भर का काव्य पाठ पौवा भर में निपटाने की कोशिश करता हूँ। तो हिंदी दिवस का सप्ताह चल रहा है, तो 4 पंक्तियां मैं हिंदी के लिए समर्पित करता हूं कि हमारी शान है हिंदी, हमारा मान है हिंदी। हमारी शान है हिंदी, हमारा मान है हिंदी, समूचे विश्व में इस देश की पहचान है हिंदी। बचा रखा है कवियों ने अभी वर्चस्व हिंदी का, बचा रखा है कवियों ने अभी वर्चस्व हिंदी का, तभी हम भारतीयों का सदा अभिमान है हिंदी, तभी हम भारतीयों का सदा अभिमान है हिंदी। और अगली 4 पंक्तियां मैं व्यंग्य की पढ़ रहा हूँ उन एक दिन के हिंदी भक्तों के लिए जो साल भर तो हेलो हाय बाय बाय में लगे रहते हैं, लेकिन हिंदी दिवस के दिन वो हिंदी भक्त बन जाते हैं। तो सुनिएगा कि हेलो हाय बाय ये करेंगे साल भर, और हेलो हाय बाय ये करेंगे साल भर, और हिंदी के दिवस पे हिंदी भक्त बन जाएंगे। हेलो हाय बाय ये करेंगे साल भर, और हिंदी के दिवस पे हिंदी भक्त बन जाएंगे। देवनागरी में टाइपिंग नहीं होती, और देवनागरी में टाइपिंग नहीं होती, और हिंदी को भी अंग्रेजी में लिख के दिखाएंगे। देवनागरी में टाइपिंग नहीं होती, और हिंदी को भी अंग्रेजी में लिख के दिखाएंगे। देख आजकल के युवाओं की दशा को कल, देख आजकल के युवाओं की दशा को कल, हिंदी वर्णमाला के ये वर्ण भी ल जाएंगे। समय से संभाल लो हमारी मातृभाषा, वरना हमारे सद ग्रंथ सब लुप्त होते जाएंगे, हमारे सद ग्रंथ सब लुप्त होते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और चूंकि ये साहित्य का मंच है और आप सभी साहित्य के प्रेमी हैं, तो मैं साहित्य पे 4 पंक्तियां साहित्य की विशेषताओं में प्रस्तुत करता हूँ कि जड़वत जीवन को चेतना प्रदान करे, जड़वत जीवन को चेतना प्रदान करे, ऐसा प्यारा दिव्य चमत्कार ही साहित्य है। कलुषित घोर अंधकार से जो पार करे, कलुषित घोर अंधकार से जो पार करे, ऐसा वो प्रकाशमय द्वार ही साहित्य है, ऐसा वो प्रकाशमय द्वार ही साहित्य है। और हारे हुए को जिता दे, सोए हुए को जगा दे, और जीवन में प्राणों का संचार ही साहित्य है। असुर हो कबीर हो या मीरा रस खान जी हो, सूर हो कबीर हो या मीरा रस खान जी हो, इन महापुरुषों का सार ही साहित्य है। चूंकि मेरा सौभाग्य रहा है कि प्रेम प्रधान पुरुष श्री कृष्ण जी की नगरी में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं प्रेम प्रधान पुरुष की प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं प्रेम की 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। प्रेम की यथार्थ परिभाषा अगर पूछो तुम, तो प्रेम का स्वरूप भगवान के समान है। प्रेम ही में राधिका ने कृष्ण को था पाया, और गोपियों की प्रेम की परीक्षा का बखान है। अब प्रेम की पिपास यदि हृदय में बनी रहे, तो प्रेम की प्यास
बहुत आवश्यक रहती है कि प्रेम की पिपास यदि हृदय में बनी रहे तो प्रेम ही में प्यारे यहाँ बसे चारों धाम हैं। और प्रेम भक्ति प्रेम मुक्ति प्रेम शक्ति का स्वरूप, प्रेम भक्ति प्रेम मुक्ति प्रेम शक्ति का स्वरूप, प्रेम का दिगंतरों में होता गुणगान है, प्रेम का दिगंतरों में होता गुणगान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आगे मैं कुछ दोहे प्रस्तुत करता हूँ। कुछ दोहे कि धारा में नौका बही, धारा में नौका बही, वाह, धारा में नौका बही पीछे छूटा कूल, अच्छा। धारा में नौका बही पीछे छूटा कूल, लंगर फेंका ही नहीं हुई भयंकर भूल। अच्छा है, वाह वाह। धारा में नौका बही वाह, पीछे छूटा कूल, लंगर फेंका ही नहीं हुई भयंकर भूल। और अगला तो है कि जो अंतस की खोज में मैंने किया पयान, बहुत बढ़िया, वाह। जो अंतस की खोज में मैंने किया पयान, अपने कृत्य को देखकर टूटा मेरा ध्यान, अपने कृत्य को देखकर टूटा मेरा ध्यान। पाखंडी बनठन फिरे, पाखंडी बनठन फिरे बातें करता गूढ़, अच्छा है, वाह। पाखंडी बनठन फिरे बातें करता गूढ़, मानवता जानी नहीं रहा मूढ़ का मूढ़। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पाखंडी बनठन फिरे बातें करता गूढ़, मानवता जानी नहीं रहा मूढ़ का मूढ़। बहुत बढ़िया है, वाह। और अंत में एक कविता, देशभक्ति की कविता मैं पढ़ के अपना स्थान दूंगा कि सुन लो दुनिया वालों मेरे भारत की शुभ यश गाथा, सुन लो दुनिया वालों मेरे भारत की शुभ यश गाथा, हम सब हैं परिवार के जैसे जननी है भारत माता, हम सब हैं परिवार के जैसे जननी है भारत माता। और जब कभी भी भारत माता पर दुश्मन कुदृष्टि दिखलाता है, तब भारत माँ के वीरों से वह मुंह की खाकर जाता है, तब भारत माँ के वीरों से वह मुंह की खाकर जाता है। और शेर कभी भी डरा नहीं है गीदड़ की गुर्राहट से, शेर कभी भी डरा नहीं है गीदड़ की गुर्राहट से, थर थर कांप उठाता दुश्मन अभिनंदन की आहट से, थर थर कांप उठाता दुश्मन अभिनंदन की आहट से। और छुप छुप कर जो वार है करता, कायर है वह वीर नहीं, छुप छुप कर जो वार है करता, कायर है वह वीर नहीं। और घायल कर दे भारत माँ को ऐसी कोई शमशीर नहीं, घायल कर दे भारत माँ को ऐसी कोई शमशीर नहीं। और हथियारों से नहीं युद्ध तो हिम्मत से जीता जाता है, हथियारों से नहीं युद्ध तो हिम्मत से जीता जाता है। 100 को मारकर एक मरे बस वही वीर कहलाता है, 100 को मारकर एक मरे बस वही वीर कहलाता है। और अब जैसा कि सबको पता है कि कश्मीर के लाल चौक पे भी हमारा तिरंगा फहरा रहा है, तो उसी पर अगली 4 पंक्तियां हैं कि कश्मीर का राग अलापने वालों से हर भारतवासी कहता है, कश्मीर का राग अलापने वालों से हर भारतवासी कहता है, जो बस में रुमाल रख सीट न छोड़े क्या तुम्हें कश्मीर दे सकता है, जो बस में रुमाल रख सीट न छोड़े क्या तुम्हें कश्मीर दे सकता है। अब कश्मीर हुआ अब भारत का, अब करो जो तुम कर सकते हो, कश्मीर हुआ अब भारत का, अब करो जो तुम कर सकते हो। शेर के आगे रोने वाले गीदड़ जैसे रो सकते हो, शेर के आगे रोने वाले गीदड़ जैसे रो सकते हो। और तुम कहते हो भारत माँ के वीरों में कुछ खास नहीं, तुम कहते हो भारत माँ के वीरों में कुछ खास नहीं। अरे 18 साल के खुदीराम की फांसी साधारण बात नहीं, 18 साल के खुदीराम की फांसी साधारण बात नहीं। और आगे है कि 100 से एक लड़ा है और 100 को मार गिराया है, 100 से एक लड़ा है और 100 को मार गिराया है, तब जाकर भारत माँ के वीरों ने सुख पाया है, तब जाकर भारत माँ के वीरों ने सुख पाया है। और आखिरी पंक्तियों में मैं अपने हृदय के भाव अर्पित करता हूँ माँ भारती के चरणों में कि मुझे गर्व अभिमान है, मुझे गर्व अभिमान है भारत माँ का पुत्र कहाने में, मुझे गर्व अभिमान है भारत माँ का पुत्र कहाने में। मिले भारत माँ की गोद सदा हर जन्म में और जमाने में, हर जन्म में और जमाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।